ने ये देखा कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर क्या करे, चेंज करे, नाउ दैट ऑब्जेक्ट और दैट पार्टिकल इज नोन एज, मतलब उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे अपन, उस पार्टिकल को बोलेंगे कि वो किसमें है, मोशन में। नाउ इफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट पार्टिकल इज इन रेस्ट। क्लियर? तो अपन ने रेस्ट और मोशन ऐसे दो क्वांटिटीज को डिफाइन किया। फिर अपन ने ये देखा कि रेस्ट और मोशन डिपेंड किस पे करता है, कि whoever is observing it, whoever is observing it। और इसी पे एक अपन ने एग्जांपल देखा कि लेट अस सपोज यू आर सिटिंग इन अ कार, और इस कार के, दिस इज ए कार एंड यू आर सिटिंग इन इट, आप इसके अंदर बैठे हैं, ठीक है। देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग अलोंग साइड द रोड, रोड के साइड में खड़ा है, ठीक है। ये पर्सन अगर आपको देखे इस कार के अंदर, तो इसको ऐसा लगेगा कि आप इस कार के साथ आगे जा रहे हैं, किसी स्पीड से आगे मूव कर रहे हैं। क्लियर? बट विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ, विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ यू आर एट रेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ यू आर एट रेस्ट। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि मैं जब गाड़ी में बैठा था, मैंने खुद को देखा तो मैं तो रेस्ट पे ही दिखा। भाई मेरे हिसाब से तो क्या है, मैं तो चेयर पे बैठा हूं ना गाड़ी के अंदर, बट गाड़ी क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि यू आर सिटिंग इन अ कार, कार इज मूविंग बट यू आर एट रेस्ट, बट द पर्सन स्टैंडिंग अलोंग साइड द रोड, जब ये आपको देखता है तो इसको क्या लगता है कि गाड़ी तो ऐसे गई, और साथ ही साथ आप भी गाड़ी में बैठे थे तो आप भी क्या कर रहे हैं, गाड़ी के साथ आगे मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम यू आर एट मोशन, according to him you are at motion, but according to yourself, according to yourself you are at rest, according to yourself you are at rest। now यहीं से अपन ने देखा कि रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन पे, कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, एंड दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, रेफरेंस पॉइंट। अब आज से आपसे कोई भी पूछे कि भैया रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, तो रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन पे ऑब्जर्व करते हो, जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या फिर मोशन में ऑब्जर्व करते हो, दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? चलिए, तो कल अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को भी डिफाइन किया, उसके बाद अपन ने देखा व्हाट इज रेस्ट, फिर अपन ने देखा व्हाट इज मोशन। क्लियर? फिर अपन ने डिफाइन किया व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। आज अपन थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और अब अपन देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? यही आपने नोट्स में भी पढ़ा है, यही आपने पहले मीनार सर के वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ा है। इसको पढ़ने से पहले दो क्वांटिटीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? स्केलर एंड वेक्टर। ध्यान से देखना, बोर्ड पे दोनों क्वांटिटीज को लिख रहा हूं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। याद रखना है, बहुत ही इजी सी चीज है। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स होती क्या है भाई? आप 8th से 9th क्लास में आए हो। 8th क्लास में जब हम साइंस पढ़ते थे तो हम सारे के सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ लेते थे। अब आप जब जैसे 9th क्लास में शिफ्ट करते हो तो एकदम से पैटर्न चेंज हो जाता है, हमें फिजिक्स अलग से पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री अलग से पढ़ना पड़ता है, बायो अलग से पढ़ते हैं। क्लियर? तो अब अपन एक बार ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स होता क्या है। चलिए, तो ऑल दोज क्वांटिटीज, इस दुनिया में जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज हों जिनको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, क्या कर सकें, मेजर, नाप सकें, उन क्वांटिटीज को किस में स्टडी किया जाता है? फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। किसमें? फिजिक्स में। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें अपन फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिनको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। चलिए, तो देखो यहां पर मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको अपन मेजर कर सकते हैं।
मेजर कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है दैट इन फिजिक्स वी आर स्टडिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। एज ऑफ 9th क्लास फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स? एक है वेक्टर और एक है स्केलर। कौन कौन से टाइप्स? एक है वेक्टर और एक है स्केलर। तो अब मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स क्या होता है, उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, और उस जो जो क्वांटिटी अपन को पढ़नी है उसके कितने टाइप्स होते हैं। चलिए, फिजिक्स क्या होता है वो समझ में आया, उसके बाद क्वांटिटी समझ में आया। नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज और व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में बात करते हैं। भाई जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, लाइक देयर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द करंट रूम टेम्परेचर, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर करंट रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आप एक बार बताओ कि क्या ये 27 डिग्री सेल्सियस हर डायरेक्शन में इधर देखूं तो भी 27 है, इधर देखूं तो भी 27 है? इसका मतलब डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं होता ना टेम्परेचर बताने समय। कभी आपने ये सुना है कि सर मैं नॉर्थ में गया था तो टेम्परेचर इतना था, साउथ देखा तो टेम्परेचर बदल गया? ऐसा तो नहीं होता ना। इसका मतलब टेम्परेचर इज ए क्वांटिटी जिसके अंदर मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बताता हूं और मेरा काम चल जाता है, मेरा काम चल जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड बताऊंगा और मेरा काम चल जाएगा। डायरेक्शन बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड, which only require magnitude to express themselves. Those quantities are known as scalar quantities. Those quantities are known as scalar quantities. चलिए दूसरे टाइप की क्वांटिटी को देखते हैं, विच इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? जिस तरीके से स्केलर क्वांटिटी क्या है? मैग्नीट्यूड है। उसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप एक लाइन में चल रहे हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, अपने फ्रेंड्स को ऐसे धक्का दे देते हैं लाइन में चलते हुए। ठीक है, सबने किया, मैंने भी किया अपने स्कूल में। चलिए, होता क्या है कि जब आपने ऐसे पुश किया और टीचर ने देख लिया, टीचर आपसे पूछता है क्या किया आपने, तो आप क्या बोलते हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैं तो इनोसेंट हूं। एक्चुअली में आपने क्या किया? आपने उसे फोर्स लगाया। क्या किया? आपने अपने फ्रेंड्स को फोर्स लगाया। एंड इन दैट फोर्स, उस फोर्स में क्या होता है, आपने पहले तो एक पुश दिया और वो पुश किसी डायरेक्शन में दिया ना। भाई हो सकता है पुश आपने आगे दिया हो सकता है वही पुश आपने पीछे दिया हो। दैट मीन्स फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ी आपको। आपने कितना फोर्स लगाया ये तो बताना ही पड़ेगा। साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि भैया मैंने धक्का लगाया था तो आगे लगाया, मैंने धक्का लगाया तो पीछे लगाया। दैट मीन्स फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इस दुनिया में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से समझा के काम चल जाता है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, साथ में क्या और बताना पड़ता है? डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। समझ में आई बात? लाइक लेट अस सपोज मेरी जो कार है वो खराब हो गई। ठीक है, मेरी कार है खराब हो गई और मुझे उस कार को क्या है, खराब कार को मैकेनिक की शॉप तक लेकर जाना है जो कि थोड़ी सी आगे है। मेरी कार रोड पे खराब हो चुकी है और मेरी कार को मुझे मैकेनिक की शॉप तक लेकर जाना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं आसपास लोगों को बोलूंगा कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मेरी कार को थोड़ा पुश करके मैकेनिक की शॉप तक ले जाओ। सही बात है। तो वो लोग पूछेंगे भैया ये तो बताओ कि पुश कौन सी डायरेक्शन में करना है, आगे करना है कि पीछे करना है? इसका मतलब फोर्स के साथ मुझे क्या बताना पड़ा? डायरेक्शन बताना पड़ा। बट टेम्परेचर के साथ मुझे डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता। कोई मुझसे पूछेगा इस रूम का टेम्परेचर बताओ, मैं बोलूंगा सर 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मुझे डायरेक्शन नहीं बताना पड़ा। दैट मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज स्केलर, सेकेंड इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब दोज क्वांटिटीज विच ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो उनको स्केलर बोलेंगे, और ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वेक्टर। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट।
एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। चलिए मान लेते हैं कि आपका घर ये है, ये रेड कलर से मैं क्या शो कर रहा हूं, दिस इज योर होम, दिस इज योर होम, ये आपका घर है। ठीक है, आप अपने घर से घूमने निकले, ठीक है, आपने बाइक उठाई या पापा के साथ या मम्मी के साथ, किसी के भी साथ आपने क्या किया, अपने घर से घूमने निकले। घूमने निकले तो सबसे पहले लेट अस सपोज आप कहां जाते हैं, आप घूमते घूमते पहुंचते हैं फोर्ट, फोर्ट एरिया विच इज द जूनागढ़ फोर्ट ऑफ बीकानेर, सबको पता ही है। ठीक है, आप कहां पहुंचे, जूनागढ़ पहुंचे। कहां से, घर से निकल के। आपने कितना लेंथ कवर किया, आपने लेट अस सपोज 3 किलोमीटर जितना लेंथ कवर किया। समझ में आई बात? ठीक है, आप जूनागढ़ पे रुके, आपने वहां पर फोर्ट देखा, और थोड़ा बहुत खाया पिया, फिर आपने सोचा कि चलो अपन अपने फ्रेंड के घर चलते हैं, थोड़ी फ्रेंड से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और देखते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलिए, आपने क्या किया, फोर्ट से निकल के कहां चले गए, अपने फ्रेंड के घर पे। किसके घर, फ्रेंड्स होम ना। ध्यान से देखो, लेट अस, आप अपने घर से निकले, कहां गए, फोर्ट। फोर्ट से फिर आप कहां गए, अपने फ्रेंड के घर पे। मान लेते हैं कि फोर्ट से आपके फ्रेंड का घर जो है वो है 5 किलोमीटर अवे। कितना दूर है, 5 किलोमीटर। चलिए, फिर अपन मान लेते हैं कि इसके बाद आप फ्रेंड के घर से निकल के कहां पहुंचे, मूवी थिएटर पहुंचे, मूवी देखने पहुंचे। ठीक है, इसके बाद आप कहां पहुंचे, मूवी देखने। तो हुआ क्या, इस बीच सबसे पहले आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहां पहुंचे, फोर्ट। फिर आपने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप कहां पहुंचे, अपने फ्रेंड के घर। उसके बाद लेट अस सपोज आपने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल किया, और आप कहां पहुंचे, मूवी देखने। क्लियर है कि नहीं? ये आपकी एक जर्नी थी, आपने दिन में ये चीज की। समझेंगे, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, कोई आपसे पूछे कि सर ये बताओ बच्चों कि डिस्टेंस आपने टोटल कितना चला। कोई आपसे पूछे कि बच्चों ये बताओ आपने टोटल डिस्टेंस चला कितना। नाउ व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है, जितना पाथ आप एक्चुअली ट्रेवल करते हो। देखो मैं इनिशियली कहां था, इस पॉइंट पे हूं, इस पॉइंट से मैं अब चलते चलते कहां आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। दैट मीन्स मैंने वहां से यहां तक कोई ना कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जो भी मैं एक्चुअल पाथ को ट्रेवल करता हूं, जो भी मैं एक्चुअल पाथ को ट्रेवल करता हूं, उसको अगर मैं मेजर कर लूं, उसको अगर मैं मेजर कर लूं, तो क्या निकल के आ जाता है, डिस्टेंस निकल के आ जाता है। क्लियर? दोबारा सुनेंगे, अगर मैं कोई ना कोई जर्नी ट्रेवल कर रहा हूं एंड वट एवर इज माई एक्चुअल पाथ, जो भी मेरा एक्चुअल पाथ है, अगर मैं उसको मेजर करता चलूं, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, डिस्टेंस की। क्लियर? अब कोई अगर मुझसे पूछे कि आपने यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सबसे पहले आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, देखो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर। जब आप घर से निकले कहां पहुंचे, फोर्ट। दैट मीन्स सबसे पहले आपने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन उसके बाद आपने 5 किलोमीटर ट्रेवल करके कहां पहुंचे, अपने फ्रेंड के घर पे। तो अपन इसमें +5 और कर देंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड के घर से आप कहां पहुंचे, मूवी देखने पहुंचे, तो इसमें अपन +4 और कर देंगे। क्लियर? नाउ 4 + 3 is 7 and 7 + 5 is 12. So what is your total distance? Total distance traveled will be 12 किलोमीटर। आई होप सबको समझ में आया हो। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो जाए दिमाग में, याद क्या रखना है, डिस्टेंस निकालना हो तो एक्चुअल पाथ दो मैंने चला हो। देखो आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचे, यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचे, यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचे। तो ये आपका क्या था, एक्चुअल पाथ था। क्या था, एक्चुअल पाथ। दिस वॉज योर एक्चुअल पाथ। इस एक्चुअल पाथ को अपन ने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। मेजर करते ही मुझे क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, दैट वट एवर इज योर एक्चुअल पाथ, अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। वेरी सिंपल, इजी। क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो जिस तरीके से
डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस था एक्चुअल पाथ जो मैंने कवर किया, उसको अगर मैं मेजर कर लूं तो मुझे क्या मिल जाता है? डिस्टेंस मिल जाता है। उसी तरीके से अगर मैं अपना इनिशियल पॉइंट देखूं और मैं अपना फाइनल पॉइंट देखूं, इस जर्नी में देखो, इनिशियली मैं कहाँ था? घर पे था ना। आप कहाँ थे? घर पे थे। घर से फिर आप फाइनली कहाँ आ गए? मूवी देखने आ गए। इसका मतलब आपका इनिशियल पोजीशन क्या था? घर था। और फाइनल पोजीशन क्या था? मूवी थिएटर था। समझ में आई बात? इनिशियल पोजीशन वाज योर होम, फाइनल पोजीशन वाज योर मूवी थिएटर। नाउ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, किसको? इनिशियल पोजीशन, किसको? फाइनल पोजीशन, इनको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, इनको अगर मैं किससे जोड़ूं? स्ट्रेट लाइन से। किससे जोड़ा? स्ट्रेट लाइन से जोड़ा। स्ट्रेट लाइन से जोड़ते ही जो भी मुझे मेजरमेंट मिलेगा, जो भी मुझे मेजरमेंट मिलेगा, दैट विल बी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या हुआ, जर्नी मेरी क्या थी? मैं घर से चला, मैं फोर्ट गया, फोर्ट से मैं अपने दोस्त के घर गया, दोस्त के घर से मैं मूवी देखने गया। एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया उसको कैलकुलेट किया तो क्या मिला? डिस्टेंस मिला। बट अगर मैं अपने इनिशियल पॉइंट क्या मेरा घर था? दिस वॉज माई इनिशियल पॉइंट। मूवी थिएटर मेरा क्या था? फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मैंने एक लाइन से जोड़ा, स्ट्रेट लाइन से जोड़ा। किससे जोड़ा? स्ट्रेट लाइन से। ये जो डिस्टेंस मिला, क्या ये मेरा इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या? क्या ये मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट है क्या? क्या देखो, इसके अलावा कोई भी लाइन बनाऊं तो क्या वो बड़ी हो जाती है? इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनाते ही मुझे क्या मिल जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाता है। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दिस इज द वेरी इजी कॉन्सेप्ट। कभी भी कंफ्यूजन हो जाए, याद दिमाग में क्या रखना है? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल जितना आपने ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर? नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपके नोट्स के अंदर जो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं उसके अंदर इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो डेफिनेशंस लिखने की टेंशन मत लो। बस इतना ध्यान से देखो कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी के पर बेस्ड वेलोसिटी और स्पीड रहता है, एक्सेलरेशन भी इसी पे रहता है। ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मतलब आपने जहां से चलना शुरू किया और जहां आप पहुंच गए उसके बीच में जो भी आपने एक्चुअल पाथ कवर किया होगा, ऐसे जो भी आपने ऐसा एक्चुअल पाथ कवर किया, इस एक्चुअल पार्ट को आपने क्या करा? मेजर कर लिया। और क्या मिल गया मुझे? क्या मिल गया मुझे? डिस्टेंस मिल गया। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। अब अगर इसी के अंदर मैं पूछूं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपकी जो भी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन से आप कहां पहुंच रहे हो? फाइनल पोजीशन पहुंच रहे हो। उसके बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो भी, यहां लिखते हैं अपन इसको, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे अपन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर? नाउ याद रखने की बात क्या है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताऊंगा और मेरा काम चल जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताऊंगा और मेरा काम चल जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हर्षिता, गुड मॉर्निंग हर्षिता, Yes, ये बताओ क्या डाउट है आपका? हेलो हर्षिता, व्हाट इज योर डाउट?
हेलो हर्षिता, हर्षिता व्हाट इज योर डाउट? सर, मेरा ये डाउट है कि हमें अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में अंतर कैसे पता चलेगा? देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर ऐसे पता चलेगा। आपको याद क्या रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, जो भी आपने एक्चुअली में ट्रैवल किया। लेट अस सपोज मैं यहां से यहां तक आया और फिर यहां से फिर मैं ऐसे आ गया कैमरे के पास। तो एक्चुअली में मैं कैसे चला? मैं पहले ऐसे आया, फिर मैं ऐसे आया। क्लियर? बट व्हाट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब मेरा इनिशियल पोजीशन जो था मेरा ये था, और फाइनल पोजीशन कहाँ है? ये है। डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलो इसे क्वेश्चन से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है। एग्जांपल से अपन को ये सिर्फ समझना है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ताकि अपन को और अच्छे से दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बने। लेट अस सी, माय इनिशियल पॉइंट इज दिस। यहां मैं खड़ा हूं इनिशियली, और मुझे यहां से कहां पहुंचना है? मुझे यहां से इस पॉइंट पे पहुंचना है, बी पॉइंट पे। क्लियर? चलिए, मैंने कौन सा पाथ चूज किया उसको देखते हैं। मैं पहले क्या गया? पहले मैं ए पॉइंट से पहुंचा सी पॉइंट तक। कहां पर पहुंचा? सी पॉइंट तक पहुंचा, और मैंने एक डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। समझ में आई बात? मतलब मेरे को जाना कहां से कहां था? ए से बी जाना था। मुझे जाना है ए टू बी। क्लियर? मुझे जाना है ए टू बी। बट उसके लिए मैं डायरेक्टली नहीं जाता। मैंने सोचा पहले बीच में रास्ते में एक शॉप पे रुक जाऊंगा, उसके बाद कहां जाऊंगा? बी पे जाऊंगा। तो मैं पहले ए से सी गया। सी जाने में मेरे को 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। नाउ आफ्टर ट्रैवलिंग टू सी, मैंने सी से बी ऐसे चलना शुरू किया। क्लियर? तो ये एरो से पता चल रहा है कि पहले मैं ए से सी गया, फिर सी से बी गया। नाउ सी से बी जाते समय लेट अस सपोज मेरे को 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। अब ध्यान से देखना, होता क्या है कि जब मैं यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल निकालने की कोशिश करूंगा ना, देखो मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? अपन जितना भी टोटल एक्चुअली में चले हैं, जितना भी एक्चुअली में चले हैं वो निकाल लेंगे। अब एक्चुअल में मैं कितना चला? पहले तो 3 किलोमीटर चला यहां पर, फिर उसके बाद में 4 किलोमीटर चला यहां पर। इसका मतलब व्हाट विल बी माय डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। आंसर इज 7 किलोमीटर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इसी के बाद अगर मैं देखूं कि व्हाट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट को अभी अभी अपन ने बताया कि इनिशियल पॉइंट मेरा ए था, फाइनल पॉइंट मेरा बी था। इनको किससे जोड़ दो? एक लाइन से जोड़ दो। ये जोड़ दिया एक लाइन से। ठीक है, तो मुझे ये वाली लाइन मिलती है। अब इस लाइन को मैं मेजर कर लूं, इस लाइन को मैं मेजर कर लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। Now what is displacement? Displacement is the shortest distance between initial and the final position. Clear? देखिए ध्यान से, this was 3 किलोमीटर, this was 4 किलोमीटर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन क्या लगाते हैं? पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया। इसको निकालने के लिए बेस कितना है? बेस इज 3 किलोमीटर का स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर इज 4 किलोमीटर का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके आंसर क्या आएगा? दिस इज 9 प्लस 16, और वी कैन से दैट 25। और एच अगर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आती है? 5 किलोमीटर आती है। नाउ व्हाट इज माय टोटल डिस्टेंस? डिस्टेंस मतलब जहां से मैं चलना शुरू हुआ, एक्चुअल पाथ देखते जाओ। एक्चुअल पाथ क्या था? ए से सी, फिर सी से बी। मतलब 3 प्लस 7, ओ सॉरी 3 प्लस 4 कितना? 7 किलोमीटर।
बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आया, 5 किलोमीटर आया। कितना आया, 5 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 किलोमीटर्स। समझ में आया? ठीक है, असाइनमेंट दूंगा, उसके अंदर और भी क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखना कि थ्योरी पढ़ना इज नॉट एनफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने से ही आपके दिमाग में चीजें जो हैं वो बैठने लगेंगी, ये कॉन्सेप्ट आपको आने लगेगा। चलिए, गोकुल, गोकुल व्हाट इज योर डाउट? अगर हमको ए से सी पॉइंट पर जाना है तो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना? देखो, अगर ध्यान से देखना, यही सुनो, अगर मैं ऐसे चला जाऊं डायरेक्टली, ठीक है, मैंने क्या किया, सी से बी ना जा करके मैं ए से बी डायरेक्ट ऐसे चला गया, उस टाइम पे अगर मैं ए से बी डायरेक्टली ऐसे चला जाऊं तो जो डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। आया बात समझ में? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। चलिए, Hello. पवित, हेलो पवित Hello, sir. सिंह, पवित No, सिंह, sir. Yes, sir. हाँ जी बताइए, व्हाट इज योर Sir, डाउट? I want to ask that if our path is circular, यस, then what will be the distance and displacement respectively? right now, see, very good question, very good. See, if a path is circular, if I start from one position and come back to the same position after one revolution, अगर मैं एक जगह से चलना शुरू हुआ और मैं उसी जगह पे घूम के वापस आ गया, that means मेरा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट तो सेम है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर? बट इसी में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करूंगा, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन ये जो पूरा सरकमफेरेंस है, जितना मैंने पाथ ट्रैवल किया होगा वो कैलकुलेट कर लूंगा, और मुझे पता है सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। राहुल, हेलो राहुल, व्हाट इज योर डाउट? Nothing, sir. ओके, पार्थ, Sir, I want to ask that what is vector quantity? what is vector? Okay, now vector quantity is that type of quantity which requires magnitude as well as direction to express themselves. जैसे कि फोर्स, अगर आप मुझे बोलो कि सर मेरे घर में एक फ्रिज पड़ा है, उसको हिलाना है अपनी जगह से, तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि कहाँ ले जाना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं उसको कहाँ पुश करूं? समझ में आई बात? इसका मतलब फोर्स लगाने का मतलब नहीं होता, फोर्स लगाओगे तो कौन सी डायरेक्शन में लगाओगे ये भी तो बताना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। दोज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर? राहुल टार्ड, हाँ सर। कोई डाउट नहीं है आपको? सर आई हैव वन डाउट। यस, आस्क। सर फिजिकल क्वांटिटी बता दो। फिजिकल क्वांटिटी देखो, लेंथ क्या है, लेंथ को अपन कैसे कैसे मेजर करते हैं, स्केल से मेजर करते हैं, स्केल से। ठीक है, मुझे अगर किसी की भी लेंथ मेजर करनी है, मैं स्केल लाऊंगा, उसके साइड में रख दूंगा ऐसे, और फिर देख लूंगा ये कितना लंबा है। ठीक है, अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक थर्मोमीटर लाऊंगा, अपने मुंह में रख लेंगे, और वहां से मुझे पता चल जाएगा व्हाट इज माय बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर अपन एसी को देखें तो एसी पे भी क्या होता है, टेम्परेचर रीडिंग होती है, वो आपको रूम का टेम्परेचर बताता रहता है।
ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दोस्त के बीच में कितनी फ्रेंडशिप है, तो क्या बोलोगे? 10 किलो? क्या बोलोगे? 5 किलो? नहीं बता सकते ना। इसका मतलब फ्रेंडशिप को अपन मेजर नहीं कर सकते। गुस्से को मेजर कर सकते हैं? कोई ये बता सकता है कि सर को कितना गुस्सा आया? कोई बता सकता है उसको कितना गुस्सा आया? नहीं। कैसे? बिकॉज दोज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको अपन किसी ना किसी वे से मेजर कर सकते हैं, और उन्हीं की स्टडी अपन फिजिक्स में करते हैं। क्लियर? रिमझिम, Yes, sir. व्हाट इज योर डाउट? You have Sir, raised I your want hand. to What is your doubt? sir, can you explain the circular one once again? Please repeat. Your voice is not clear. Sir, I want to say that can you explain the circular ones again? Okay. See, in this circular path, हमने क्या किया? हम एक ही पॉइंट पे जहां से शुरू हुए थे ना, हम घूमे पूरा सर्कल के अंदर और वापस घूम के। अब खुद सोचो, एक पार्क के अंदर एक सर्कुलर फुटपाथ होगा, आप एक जगह से घूमना शुरू करोगे तो घूम के कुछ देर बाद वहीं आ जाओगे। मैं यहाँ से घूमना शुरू हुआ, घूम के कुछ देर बाद यहीं आ गया। तो कुछ सोचो, इनिशियल पोजीशन जो है वो भी मेरा यही है, फाइनल पोजीशन जो है वो भी मेरा यही है। तो जब इनिशियल पोजीशन भी यही हो गया, फाइनल भी यही हो गया, तो इस चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। बट कोई मुझसे पूछे कि सर बताओ डिस्टेंस आपने कितना चला, आपने एक्चुअल में कितना पाथ चला? तो एक्चुअल में तो मैंने ये पूरा सर्कुलर पाथ घूमा ना। तो अगर एक्चुअल में पूरा सर्कुलर पाथ घूमा, तो सर्कुलर पाथ का जो भी सरकमफेरेंस आएगा वो मेरा एक्चुअल में डिस्टेंस होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? दिस इज नोन एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर पाथ। तो इन अ सर्कुलर पाथ अगर मेरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। एंड इन अ सर्कुलर पाथ अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 2πr। क्लियर? दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन ए सर्कुलर पाथ। क्लियर? इसको और अच्छे से अपन देखेंगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे। आज अपन सिर्फ ये समझ रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। नेक्स्ट क्लास से अपन ये देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट सिनेरियोज। क्लियर? सो टेंशन लेने की बात नहीं है, आज सिर्फ समझो। Sir, यश मोदी, hello. हेलो Sir, यश। if an object, sir, if an object cover half circle, what is its displacement? Okay, see, your question is also very If an good. object, Okay. See on the board. Look on the board. If I start moving from a point and I cover a path which resembles of a semicircle, मतलब मैंने सिर्फ एक पॉइंट चलना शुरू किया और सर्कल का आधा ही पार्ट कवर किया, सर्कल का आधा ही पार्ट कवर किया। एक पॉइंट से चलना शुरू किया, सर्कल का आधा ही पार्ट कवर किया। That means my path was a semicircle. My path was a semicircle. अब semicircle के अंदर this was my initial position. This was my initial position. नीचे क्या है? This is my final position. This is my final position. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के अंदर अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो क्या मिल जाएगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। बट अगर कोई मुझसे पूछे सर ये बता दो डिस्टेंस कैसे होगा, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ जो कवर किया वो डिस्टेंस होगा। क्लियर? ये अपन कल की क्लास में पढ़ने वाले थे, आपने डाउट पूछा तो मैंने बता दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो देखो यहां से यहां तक आधा तो रेडियस होता है ना, तो पूरा कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज द डिस्प्लेसमेंट। दिस वाज योर डाउट। कल अपन इसको क्वेश्चन से और समझेंगे, तो बाकी बच्चे ये ना सोचे कि हमें नहीं आया, इसको कल क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ आएगा। हेलो सर। श्रीवार सिंह। यस। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, माय डाउट इज दैट व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाइब्रेटरी मोशन? Vibratory motion. See, whenever a particle vibrates, first of all, this is not in your course. Vibratory motion के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं निकालना। दूसरी बात, अगर अपन निकालेंगे भी तो इन वाइब्रेटरी मोशन ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड, which is the course of 11th class। ठीक है,
जब अपन देखते हैं कि किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो वो रहता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, एंड दिस इज नॉट इन योर कोर्स, दिस इज द कोर्स ऑफ 11th क्लास, भूल जाओ इसे। इतना याद रखो, वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, बस। देव, व्हाट इज योर डाउट? सर वेक्टर को अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, सिर्फ स्केलर को अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेक्टर को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी चाहिए होती है। समझ में आई बात? ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शंस अगर सेम है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको तब देखेंगे अपन जब अपन फोर्सेस चैप्टर पढ़ेंगे। इसका यूज कहाँ आता है? फोर्सेस चैप्टर में आता है, यहाँ नहीं आता। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। आज अपन ने सिर्फ ये देखा व्हाट आर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, और ये देखा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप इसको अपने नोट से रिवाइज करना, यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं उससे रिवाइज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फटाफट हाथ खड़ा करके ये अपने रेज हैंड करके ये बता दो कि मुझे पता चल जाए कि आपको आज की क्लास समझ में आई है और एंड देयर वाज नो टेक्निकल डिफिकल्टी।